नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि उज्जैन के निवासियों को श्री महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए अलग से प्रवेश दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से नगर के लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि बाबा महाकाल के दर्शन उज्जैन नगर के निवासियों के लिए दुर्लभ होते जा रहे हैं। वे मंदिर की बढ़ती दर्शनार्थियों की भीड़ के कारण दर्शन करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण कई लोगों ने मंदिर जाना ही बंद कर दिया था। कई नियमित दर्शनार्थियों को भी बाबा महाकाल के दर्शन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी के चलते बैठक में निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद यह प्रवेश चालू किया जाएगा, जिसके लिए उज्जैन निवासियों को अपना आधार कार्ड बताने पर मंदिर के अलग द्वार से प्रवेश दे दिया जाएगा, जिससे कि वह बाबा महाकाल के जल्द से दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि शहरवासियों बाबा महाकाल के सुलभता से दर्शन हो सके, इसके लिए कांग्रेस द्वारा भी महाकाल मंदिर प्रबंध समिति से समय समय मांग की जा रही थी और इस संबंध में कई बार ज्ञापन भी सौंपे थे। जमीन विवाद के चलते युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में घायल युवक का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। थाना भाट पचलाना क्षेत्र के कमानपुर में रहने वाले शंकर सिंह पिता सरदार सिंह ने बताया कि वह 3 भाई हैं और मजदूरी का काम करते हैं। इनके पास 7 बीघा जमीन है। मेरा खेत खरसौत कला के रास्ते पर है। मेरे खेत के पास में बने सिंह पिता दूल्हे सिंह एवं लाखन सिंह पिता भौम सिंह राजपूत निवासी कमानपुर का खेत है, जिनसे मेरा पुराना रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, परंतु तहसील से रास्ते का फैसला मेरे पक्ष में हुआ है। ऐसी बात पर नाराज होकर मुझ पर हमला कर दिया। पलवा से अपना इलाज करवा कर घर आ रहा था, तभी गांव कमानपुर में राम सिंह राजपूत की किराना दुकान के पीछे मुझे बने सिंह राजपूत एवं लाखन सिंह राजपूत मिले, जो मुझे देख के पुराने खेत के रास्ते के विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगे। मैंने दोनों को गाली देने से मना किया तो बने सिंह ने मुझे पकड़ा तथा लाखन सिंह ने चाकू से मेरे सीने पर मारा, जिससे मेरे सीने पर गर्दन पर चोट लगी है। मामले में भाट पचलाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। मेरे जमीन का रगड़ा है सर। साल भर पहले चल रहा था विवाद, वो ख़त्म हो गया। गिरदावर तहसीलदार ने सब आदेश दे दिया और साल भर बाद उन्होंने मैं इलाज करवाने जा रहा था दशहरे के दिन, तो उन्होंने वो शराब के नशे में मेरी गाड़ी रोकी रास्ते में, मारकूट के गांव से बाहर बने सिंह और लाखन सिंह। और ये 7 बीघा हम 3 भाई है, मजदूरी करते हैं सर हम। कहाँ का विवाद है ये कमानपुर, कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई है आपने? ये पसलाना। आपका पूरा नाम? शंकर सिंह सरदार सिंह। उज्जैन अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन में टेपा चिलमी मुकदमे भी चलाए गए। हास्य अभिनेता उदय दहिया ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया और आयोजकों ने अभिनेता उदय दहिया को टेपा सम्मान देकर सम्मानित किया। 51वें अखिल भारतीय टेपा आज मूर्ख दिवस दिन मनाया गया। सम्मेलन के अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव तथा अध्यक्षता पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने की। पिछले कई वर्षों से संचालित टेपा सम्मेलन में हर्ष और व्यंग की कविताओं का पाठ कर श्रोताओं को गुदगुदाया जाता है। इस बार अभिनेता उदय दहिया ने श्रोताओं को खूब हंसाया। इस आयोजन में टेपा चिलमी मुकदमे भी चलाए गए। मुख्य रूप से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव तथा विधायक सज्जन सिंह वर्मा पर चलाए गए, जो कि सामायिक थे और दोनों ने ही बड़ी ही खूबी के साथ मुकदमे का उत्तर देकर सामना भी किया। वहीं सज्जन सिंह वर्मा से प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव के बारे में कांग्रेस में जो CM पद को लेकर से घमासान चला है, उसको स्वीकारने के बारे में कहा कि एक स्वस्थ परंपरा राजनीतिक दलों में होना चाहिए। बिना घमासान के कभी किसी को कुछ मिला है क्या मोदी जी को मिला बिना घमासान के? क्या अडवाणी जी को अलग पटक दिया था, अटल बिहारी जी को अलग पटक दिया? अरे घमासान करके तो आया पट्टा, यहाँ घमासान के बिना कुछ नहीं मिलता दोस्त। कांग्रेस में अपने मुख्यमंत्री पद के लिए सज्जन सिंह वर्मा ने छिंदवाड़ा का नाम लेकर कहा कि हमारा मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा
बड़ा वाला होगा। अगले प्रश्न कांटे की टक्कर को लेकर पूछा कि फूल से टक्कर क्यों नहीं लेते। इस पर कहा कि हम फूल वाली बातें जनता के सामने नहीं बता पाएंगे। संचालन प्रसिद्ध कवि दिनेश दिग्गज ने किया। टेपा सम्मेलन में मुख्य रूप से कवि और व्यंग्यकार उपस्थित रहे, जिन्हें टेपा सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इनमें से प्रमुख सुरेश अलबेला, सुदीप भोला, कवयित्री सपना सोनी, अशोक नागर और सुरेंद्र सर्किट तथा अशोक भाटी रहे। सब हमें घर से ही ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है। मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी मुझे यहाँ से बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं, आज के बच्चे, जब मैं इनको देखता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ, इनका शार्प माइंड देखता हूँ, तो साहब मुझे अपना बचपना याद करके ना बड़ी शर्मिंदगी होती है। क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमको तो 100 तक की गिनती मार मार के सिखाते थे। 100 तक गिनो, हम 89 पे अटक जाते थे। फिर समझ में नहीं आता था कि 80 बोलना कि 90। और ये बच्चे आजकल के ये 100 तक की गिनती तो टीवी का चैनल बदल बदल के सीख लेते हैं। ऊपर से इनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल, इतनी चीजें साहब। ऐसा तेज दिमाग है इनका। आप इनसे कोई क्वेश्चन करो, उसका जवाब नहीं देते, आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन ठोकते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, ये गरम तवे पे जब कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? वो बोला अंकल आप उस पर बैठ के देखो समझ में आ जाएगा। क्या जबरदस्त जवाब देते हैं साहब ये 21वीं सदी के बच्चे। हाँ, मैं अभी आ गया था यहाँ पर, होटल में रुका था, बाहर निकला तो वहां नीचे गार्डन था, एक बच्चा एक बेंच पे बैठ के चॉकलेट खा रहा खोल खोल के। 1 खा गया, 2 खा गया, 3 खा गया, 12 चॉकलेट खा गया। अरे मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता है। बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। तो मैंने कहा वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। क्या खतरनाक बच्चे हैं साहब। आप इनसे कुछ पूछो ये आपको ही फंसा देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, और ऐसी बात नहीं कि छोटे वाले, मैंने आपको बताया 21वीं सदी के बच्चे जो आज की डेट में 20-22 साल की उम्र के। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061।
श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने किए महाकाल दर्शन। कहा, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की आवश्यकता, समान नागरिकता के लिए जल सेना, वायु सेना और थल सेना को विशेष अधिकार मिलना चाहिए। एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा पर कहा कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने की आवश्यकता है। जो लोग जमीन, शासकीय जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने जल सेना, वायु सेना और थल सेना को विशेष अधिकार मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में समान कानून बनने के बाद ही देश आगे तरक्की कर पाएगा। वहीं आने वाले चुनाव को लेकर कहा कि एक बार फिर भाजपा का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जो वर्तमान में है वह एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। देवास जिले के कानौद में हनुमान जी मंदिर का शिखा की प्रतिष्ठा है, स्थापना है, और ऐसे 2-4 कार्यक्रम लगे हैं। अभी तो हम आंध्रा थे, श्रीशैलम। अब इस क्षेत्र में आए तो महाकाल का हुआ कि दर्शन पूजन अर्चन, राष्ट्र का विजय हो, उत्कर्ष हो और राष्ट्र विरोधी शक्तियों का उन्मूलन हो, ऐसी मंगल कामना महाकाल से हमने किया है कि 21वीं सदी से और विशेषकर इस देश से वक्फ बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये एक तरह से वक्फ बोर्ड जो है भूमाफिया के रूप में है। किसी की भी संपत्ति को डीएम के यहाँ दावा कर 1 महीने के अंदर अपना कर देते हैं। लिहाजा वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए और भारत का अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे। तो यहाँ की जेलों में जो अलगाववादी, देशद्रोही बंद हैं या आतंकवादी, उनकी फाइलों को तत्काल निस्तारित किया जाए और अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड मिले। जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए और इस देश में समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, समान शिक्षा नीति और समान कानून देश के हित के लिए आवश्यक है। सर, देश में के तो प्रधानमंत्री को लेकर भी अलग अलग चर्चा चलती है। प्रधानमंत्री इसी दल का होगा, अगला जो भी होगा वापसी इन्हीं की होगी और चर्चाओं का तो दौर भिन्न है। हर आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी चर्चा करे, लेकिन भारत के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए वर्तमान सरकार का वापसी आवश्यक है। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना अंतर्गत उज्जैन उन्हेल मार्ग पर गंभीर नदी के समीप तरबूज से भरा एक आयसर मिनी ट्रक सड़क पर पलट गया। मिनी ट्रक के सड़क पर पलटते ही उसमें रखा सामान सड़क पर बिखर गया, लेकिन जब लोगों ने देखा कि ट्रक में तरबूज के साथ कुछ और भी रखा है तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि तरबूज के साथ अवैध रूप से तस्करी कर ले जाया जा रहा डोडा चूरा से भरा आयसर वाहन पलटा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर दी। घटना के बाद मौके से चालक फरार हो गया। डोडा चूरा के साथ करीब 1 किलो संदिग्ध मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच कराई जा रही है। मौके पर सीएसपी अनिल सिंह मौर्य भी पहुंचे। सीएसपी के मुताबिक करीब 47 कट्टे डोडा चूरा और 1 किलो मादक पदार्थ जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद ही यह पता चलेगा कि डोडा चूरा के अलावा यह मादक पदार्थ और क्या है और ट्रक कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। पुलिस मिनी ट्रक के नंबरों के आधार पर अब पूरे मामले की जाँच करेगी। थाना भैरवगढ़ के अंतर्गत गुड़ा गांव के पास एक ट्रक पलट गया था। उसकी सूचना पर पुलिस यहाँ आई थी तो देखा कि ट्रक में तरबूज भरे हैं। नीचे करीब 47 बोरे मिले हैं हमको ट्रक में, जिसमें कुछ मादक पदार्थ संभवतः डोडा चूरा है वो मिला है और उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये क्या कीमत है इसकी और इसके अलावा और भी कुछ सामान मिला है इसमें? अब वो पूरी कार्रवाई चल रही है। उसमें एक और मादक पदार्थ की संभावना है, संभवतः अफीम हो सकता है। वजन कितना है सर? जो एक और वो भी लगभग करीब 1 किलो है और ये करीब 47 बोरियां हैं। कहाँ से आ रहा था? अभी ये जानकारी नहीं मिली। ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक छोड़ के भाग चुका है और अभी इससे कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए जिससे हम बता सकें कि ये कहाँ से आ रहा है। सर, यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों ने मीडिया को कार्रवाई से समय पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से करने से रोका गया, इस पर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग वही देख ही रहे हो, आप लोग कर ही रहे हो। कोई नहीं, आपके जो जूनियर कार्यकर्ता हैं जो कर्मचारी संज्ञान में नहीं होगा इसलिए। ठीक।
देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल शनिवार शाम को उज्जैन पहुंचे। वे देवास रोड होते हुए सर्किट हाउस पहुंचे। यहां कुछ देर रुकने के बाद सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। महाकाल मंदिर में गर्भगृह की चौखट से उन्होंने दर्शन किए। नंदीहाल में बैठकर उन्होंने शिव आराधना की। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम गुरु, आशीष पुजारी व दिनेश त्रिवेदी ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजन पाठ करवाया। महाकाल मंदिर दर्शन के बाद वे महाकाल लोक पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि वे रविवार सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होंगे। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061